हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं आपका रिजल्ट आ चुका है। अब 11th क्लास के एडमिशन की बारी है। 11th क्लास के एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में किस बेसिस पे आपको साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ और इको वगैरह और बाकी सब्जेक्ट किस बेस पे मिलेंगे। 11th में ओवरऑल क्या स्ट्रीम मिलेगी वो आपके 10th के ओवरऑल रिजल्ट पर निर्भर करता है। आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपके रिजल्ट के बेसिस पे आपको क्या स्ट्रीम मिलेगी और पूरा प्रोसेस क्या रहेगा एडमिशन्स के लिए, क्योंकि आपके 11th क्लास की बात है, स्ट्रीम सिलेक्शन की बात है। और जो स्ट्रीम आपको मिलती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके ओवरऑल करियर के बारे में, क्योंकि यहीं से आपका डिसीजन मेकिंग स्टार्ट हो जाती है कि अब आपको लाइफ में क्या करना है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे पॉइंट क्लियर आउट करूंगा कि आपको कॉमर्स मिलेगी या नहीं, आप प्राइवेट में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, गवर्नमेंट में हो तो गवर्नमेंट में मिल सकती है, चांसेस क्या है, सभी के बारे में बताऊंगा। रिलैक्सेशन क्या होता है कि अगर आप 5 से 10% कैसे ऑफ हो जाता है वो भी आपको बताऊंगा, कितने मार्क्स आपके होने चाहिए 10 पे, सारी बातें क्लियर आउट करेंगे। और इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक जरूर से देखें। आइए बिना किसी देरी के बात करते हैं ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू पर। तो देखो, अगर मैं साइंस स्ट्रीम की बात करूं विद मैथ्स, तो बेटा आपको कितने चाहिए, 55% मार्क्स चाहिए ओवरऑल। तो साइंस के लिए हमें कितने चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। साइंस के लिए हमारे पास में 55% ओवरऑल है, ठीक है, जिसमें आपको बात किसकी करनी पड़ेगी, इंग्लिश की, मैथ्स और साइंस, इनको समझिए। इंग्लिश में बात करें तो 50%, ठीक है, यानी कि 80 में से कितने हो गए, 40 हो गए, ठीक है। मैथ्स में कितने, 50%, और साइंस में भी कितने, 50%। और ये कब है, जब आपको साइंस विद मैथ्स चाहिए। क्या, विद मैथ्स, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ विद मैथ्स। अगर आपको साइंस चाहिए और मैथ्स नहीं चाहिए, यानी कि बायो चाहिए, विद बायो, तो आपकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, अगेन परसेंटेज ओवरऑल कितनी, मिनिमम परसेंटेज 55%। और यहाँ पे मेन बात पता है क्या है कि इंग्लिश के मार्क्स, मैथ्स के और यहाँ पे साइंस के, ये भी कंपलसरी है। विदाउट मैथ्स में भी कितने होने चाहिए, इंग्लिश में आपके 50% होने चाहिए, कंपलसरी है। साइंस में आपके 50% और वहीं मैथ्स में कितने, 40% है, चल जाएगा। अगर आपको साइंस चाहिए, विदाउट मैथ चाहिए, बायो चाहिए, तो भाई अगर आपके 40% मार्क्स यानी कि 32 हैं 80 में से, कितने, 32 आउट ऑफ 80, ठीक है। अगर ये मार्क्स है आपके तो आपको साइंस मिल जाएगी बायो के साथ में। और बेटा अगर आपके यहाँ पे नंबर्स की मैं बात करूँ, जहाँ आपको मैथ्स चाहिए विद मैथ्स, तो यहाँ पे 80 में से कितने चाहिए, 40 मार्क्स, ठीक है। 40 मार्क्स आपके होने चाहिए तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर, तो आपको साइंस विद मैथ्स मिलेगी। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे ना कुछ बच्चों को यहाँ पे एक ऑफ भी मिल जाते हैं। अब वो कौन सी कैटेगरी है वो आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखो 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। किन बच्चों को मिलेगा, जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे SC ST, माइनॉरिटीज, OBC और OBC में नॉन क्रीमी लेयर वाली। अब आप कहेंगे सर ये नॉन क्रीमी लेयर क्या है और क्रीमी लेयर क्या होता है, तो देखो बेटा यहाँ पे ना नॉन क्रीमी लेयर का मतलब क्या है कि आपकी एनुअल इनकम जो है फुल फैमिली की वो 8 लाख से कम होनी चाहिए, 8 लाख से कम होनी चाहिए। कितनी, 8 लाख से कम होनी चाहिए। तो आप किस कैटेगरी में आ जाएंगे, नॉन क्रीमी लेयर की, तो आपको 5% ऑफ मिल जाएगा। इसके अलावा जो स्पेशल एबल्ड स्टूडेंट है उनको भी 5% ऑफ मिल जाएगा। मतलब अगर आपकी यहाँ पे क्राइटेरिया मांगी गई है 40%, तो इसमें से आपको कितने लाने होंगे, 35%। इस वाले में 50% है तो यहाँ 45% पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये हो गई बात किसकी बेटा, साइंस की विद मैथ्स और विदाउट मैथ्स की। अब मैं इसको करता हूँ इरेज और आपसे बात करता हूँ आगे की, क्योंकि अब हमारे पास में कॉमर्स की बात। कॉमर्स में आप यहाँ देखो तो यहाँ पे कॉमर्स के लिए गिवन है 50% और ये विद मैथ्स है। 45% इंग्लिश में, 50% मैथ्स में और 45% सोशल साइंस के अंदर। यहाँ पे चेंज क्या है, देखो कॉमर्स में आपको क्या सब्जेक्ट्स, या अगर हम बात करें कितनी परसेंट है, तो यहाँ पे परसेंटेज तो सेम ही रखी है। आप यहाँ पे देखिए 50% है कॉमर्स विद मैथ्स और विदाउट मैथ्स दोनों में, ठीक है, विद मैथ्स और विदाउट मैथ, ठीक है, दोनों में ही 50% आपकी मिनिमम मांगे गए मार्क्स। इंग्लिश में आपकी 45%, मैथ्स में 50 और SST में 45 विद मैथ्स के लिए। किसमें,
मैथ्स वाले में कितने, इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी। इंग्लिश में कितने 50, मैथ्स में कितने 50 और यहाँ पे भी कितने 45। ठीक है, इंग्लिश में सॉरी यहाँ पे 45 है, 50 नहीं है। इसको जरा करेक्ट कर लेते हैं, कितने चाहिए 45 मार्क्स। आप एक बात समझो, अगर आपको साइंस में मैथ्स लेनी है तो भी 50%, अगर आपको कॉमर्स विद मैथ्स लेनी है तो भी 50%, यानी कि 40 मार्क्स आपको लाने होंगे। बेटा अगर नॉन मैथ्स चाहिए, मतलब विदाउट मैथ्स चाहिए, आपको विदाउट मैथ्स एडमिशन लेना है तो आपके मार्क्स यहाँ पे कम हो जाएंगे। मतलब ओवरऑल आप देखो तो 50% तो आपको लाने हैं। इंग्लिश हिंदी में आपके 45% होनी चाहिए और एसएसटी में 45% होने चाहिए आपके विदाउट मैथ्स के लिए। तो मतलब यहाँ पे क्राइटेरिया खत्म हो गई आपकी किसकी, देखो अगर आपको विदाउट मैथ्स चाहिए तो आपको इंग्लिश में लेके आने हैं या हिंदी में, ठीक है, सॉरी दोनों में ही है, कितने 45%। और वहीं एसएसटी की बात है सिर्फ, जिसमें आपको 45% लाने हैं, दैट्स इट, आपको कॉमर्स मिल जाएगी। ठीक है, आर्ट्स की बात करें तो बच्चे यहाँ पे देखो आप पास हैं, ठीक है, और एटलीस्ट 45% मार्क्स है आपके, तो आपको मिल जाएगा। वहीं अगर आप मैथ्स लेना चाहते हैं तो अगेन वहां पे क्राइटेरिया क्या आ जाएगी, आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। तो ये हो गई ओवरऑल बातें कि यार आपको अगर मैथ्स चाहिए तो आपको कम से कम 50% मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, मैथ्स नहीं चाहिए तो आपकी 45% और 40 पे भी काम चल जाएगा। ये साइंस कॉमर्स के लिए, सबके लिए, आर्ट्स में भी सेम ही है, मतलब साइंस में हो गया, ठीक है, वहीं कॉमर्स में भी आप सेम चीज कंसीडर करेंगे, 50% आपके मार्क्स होने चाहिए मैथ्स के लिए। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब यहाँ 5% का आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है, किस किस बच्चे को मिल रहा है, तो यहाँ पे एससी वालों को मिल रहा है, एसटी स्टूडेंट को मिल रहा है, ओबीसी को मिल रहा है, और जो डिफरेंटली एबल स्टूडेंट है ना उनको मिल रहा है, और इसमें भी नॉन क्रिमिनल को मिल रहा है, एनसी वालों को। अब यहाँ समझ लो कि आप लोगों के लिए क्या है, 11th में क्या चीजें आपके काम आएंगी। देखो मैं पहले सब्जेक्ट्स की बात कर लेता हूँ, क्योंकि अगर आप 11th में जा रहे हो बेटा और आपने साइंस ली है, क्या ली है, साइंस, तो साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और अगर आप मैथ्स नहीं लेते हो तो पीसीबी हो जाएगा। कुछ स्कूल्स आपको प्रोवाइड करते हैं पीसीबीएम, ठीक है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। जो आपने अभी साइंस पढ़ी थी वो किस पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ये पूरी साइंस आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ये तीनों कंबाइन होके आपकी बन जाती है पीसीबी, जो आपकी डॉक्टर्स बनने के लिए होती है। ठीक है, अगर आपको मेडिकल लाइन में जाना तो पीसीबी लेंगे आप, अगर आपको इंजीनियरिंग लाइन में जाना है बेटा तो आप क्या लेंगे, पीसीएम लेंगे। ठीक है, इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए बेटा आप क्या लेंगे, पीसीबी लेंगे। अब ये तो हो गए आपके 3 मेन सब्जेक्ट। बाकी एडिशनल सब्जेक्ट्स में बात करें जो आपके कॉमन रहते हैं, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है बेटा, ठीक है, इसके अलावा आप देखो फिजिकल एजुकेशन हो गया, इसके अलावा आप यहाँ पे आईटी, आईपी, एआई वगैरह जो आपको एडिशनल सब्जेक्ट आपके स्कूल ऑफर कर दें। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ना यही आ रही है कि स्कूल वाले कई जगहों पर तो सब्जेक्ट ही एकदम बेकार दे रहे हैं। मैं अपनी बात करूँ, जब मैं 11th क्लास में एडमिशन लिया था तो वहाँ पे मुझे पता है सब्जेक्ट क्या ऑफर हुई थी, एक तो पीसीएम मिल गई थी मुझे, ठीक है, एडिशनल सब्जेक्ट में मेरे पास में थी फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, इंग्लिश थी, और मेरे पास में थी होम साइंस। समझ लो, होम साइंस पढ़ के हम आए हैं, होम साइंस हमने पढ़ी थी। हमने रिक्वेस्ट की थी अपने प्रिंसिपल सर को कि सर हमें आईटी या आईपी दे दो या कंप्यूटर साइंस दे दो, बट सर भी लाइक क्लास 9th में जो था वही मिलेगा। हमारी क्लास में भाई, हमारी क्लास के अंदर 50+ स्टूडेंट थे, जिनमें से सिर्फ 3 बच्चे थे जिनके पास में आईपी थी, 3 बच्चे, बाकी सब बच्चों के पास में होम साइंस थी। तो ये सिनेरियो था हमारे क्लासरूम का 11th और 12th के अंदर। अब कॉमर्स अगर आप लेते हैं, क्या लेते हैं, कॉमर्स, तो कॉमर्स में आपको अकाउंट्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, बीएसटी आपका रहेगा, और इकोनॉमिक्स आपकी 3 मेन सब्जेक्ट्स में रहेंगे। इसके अलावा बच्चे मेन सब्जेक्ट में ही आपके इंग्लिश भी होगा, हिंदी भी आप ले सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन, एआई, आईटी, जो भी आपको लेना है, आपके कुल मिला के 5 सब्जेक्ट मेन होते हैं 11th एंड 12th में। ठीक है, टोटल कितने, 5 सब्जेक्ट,
और एक होता है एडिशनल। ठीक है, एक होता है एडिशनल। अच्छा, अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आर्ट्स में भी कई ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। इसमें आपको हिस्ट्री मिल जाती है, पॉलिटी मिल जाती है, इसके अलावा सोशलॉजी है, इसके अलावा भी आपके पास में ज्योग्राफी है, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट हो गए, लैंग्वेज हो गई आपके पास में, चाहे आप इंग्लिश की बात करो, आप हिंदी की बात करो। इसके अलावा आप एडिशनल सब्जेक्ट में आईपी आईटी ये सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं, वोकेशनल स्ट्रीम है वो भी आप ले सकते हैं। तो ओवरऑल सारी फील्ड आपके पास में ओपन है। कई सवाल होते हैं कि आफ्टर 10th, ठीक है, स्ट्रीम तो सिलेक्ट कर ली, अब हम स्ट्रीम से पक गए हैं, मतलब 12th में जाने के बाद में अगर हम आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो क्या कॉमर्स लाइन ऑप्ट कर सकते हैं, क्या हम पर्टिकुलर कोर्स जैसे सीए हो गया, सीएमए हो गया, इनमें जा सकते हैं कि नहीं। तो इनमें जाने की भी ऑप्शन होती है। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको सीएमए करना है 12th के बाद में या ग्रेजुएशन के बाद में, तो आप कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, एक फाउंडेशन कोर्स करना होगा, ठीक है, उसके बाद में एनरोल कर सकते हैं, दैट्स इट। प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, अगर आप सोचो कि आर्ट्स से आप सीधे साइंस में जाना चाहो तो वो ऑप्शन नहीं रहेगा, वो आप नहीं कर सकते, या कॉमर्स से साइंस में जाना चाहो वो ऑप्शन आपके पास नहीं होगा आफ्टर 11th एंड 12th। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आप सभी के एडमिशन्स को लेकर। देखो, गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन चल रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट स्कूल में भी आपके एडमिशन चल रहे हैं। एडमिशन्स के लिए क्राइटेरिया की हम बात कर चुके हैं, एडमिशन गोइंग ऑन है। स्ट्रीम ना बेटा अपने अकॉर्डिंग लेना, इसमें जरूरी यह है कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या चीज़ें 2 साल आपकी जो 2 इयर्स स्कूल की लाइफ की है ना, वो टेंशन फ्री होके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से और माइंड को रिलैक्स रखते हुए क्या पढ़ सकते हो 2 साल, वो मायने रखती है। आप वो मत ले लेना कि यार पेरेंट्स कह रहे हैं, ठीक है, या अड़ोसी पड़ोसी नेबर कह रहे हैं, या कोई भैया या दीदी कह रहे हैं, या कोई ट्यूशन वाली सर या स्कूल वाली मैम या सर कह रहे हैं, तो ऐसे करके कुछ भी मत लेना। आप उन चीज़ों को बेशक 2-3 दिन देख लो, इंटरनेट पे देखो, उनके बारे में समझो, आपके बड़े हैं उनसे पूछो कि उसमें क्या चैलेंजेस होते हैं। हर स्ट्रीम बढ़िया है, सारी स्ट्रीम जो है ना, जितनी भी है, मैं कहता हूँ सब स्ट्रीम बहुत बढ़िया है। बेकार क्या है आपका अप्रोच। अगर आप साइंस ले लेते हो और आप उसे हैंडल ही नहीं कर पा रहे हो, आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा, तो बेकार है, ठीक है, आपके लिए बेकार है। आप आर्ट्स ले लेते साइंस की जगह और आप आर्ट्स में बेहतर कर रहे होते, भाई आप बहुत अच्छा कर सकते, आप आईएएस आईपीएस भी बन सकते हो। बहुत सारी स्ट्रीम सबके लिए ओपन रहती हैं। गवर्नमेंट की टॉप एग्जाम भी आप दे सकते हो, जितने भी टॉप गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं वो सभी दे सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो बेटा स्ट्रीम मैटर करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है, आपका इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, वो आपके लिए ज़्यादा मैटर करता है। तो पहले अपने इंटरेस्ट को देखो कि यार किस चीज़ में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग ही स्ट्रीम सेलेक्ट करें। बाकी कोई भी क्वायरी लगती है, आपको कुछ भी समझ नहीं आता है, इंस्टाग्राम में सिंपली डीएम कर देना, आपकी जितनी भी क्वायरीज है ना वो मैं रिजॉल्व कर दूंगा चुटकियों में, ठीक है। और आप लोगों को लगता है कि भैया एक सेशन भी हो जाए, तो एक गूगल मीट पे सेशन भी कर लेंगे। हाँ, अगर मुझे 50+ स्टूडेंट मिलते हैं और जो सेशन पार्टिसिपेट होना चाहते हैं, तो जरूर से हम एक सेशन रख लेंगे 1-2 घंटे का, जिसमें आराम से आपसे बात करेंगे, आपके जितने भी सवाल हैं उनके आंसर करेंगे। तो स्टूडेंट ये हैं आपके लिए पूरे प्रोसेस। बाकी ऑफलाइन एडमिशन आपके चल रहे हैं, ठीक है, ऑफलाइन स्कूलों में एडमिशन ऑनगोइंग है, तो आप लोग जाके करवा सकते हैं। और इस बार ना आपके 20 जून से ही आपके स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे जहाँ तक है, ठीक है। तो ये चीज़ है जो आपको समझनी है मेरी ओर से। आप चाहे साइंस लो, आप आर्ट्स लो, सभी को ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं यार। आप 10th क्लास पास करके आए हो, आपने बहुत सारी चीज़ें देख ली। अब 2 साल और आपकी लाइफ के रह गए, जो स्कूल लाइफ है उनको एंजॉय भी करना, स्कूल लाइफ को, साथ ही साथ अपनी करियर बिल्डिंग पे, अपनी फाउंडेशन पे भी काम करना। क्यों? क्योंकि अब आपकी लाइफ का ना एक डिफरेंट फेज स्टार्ट होने वाला है, जो बहुत ज़्यादा निर्णायक है आपके ओवरऑल फ्यूचर के लिए, ठीक है। बाकी आने वाले टाइम में आप सभी से ऐसे ही लगातार बातचीत होती रहेगी। हम क्लास 9 को पढ़ाएंगे, 10th को, 11th एंड 12th के लिए भी जल्दी ही कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आऊंगा जो आपके काम आएंगे।